इस चीज़ का ज़हन बना के आया कि मैंने जो नेक्स्ट म्यूटेशन है ना, वो मैंने तैयार करनी है। जब इस लेवल का सोच के कोई बंदा इस फ़ील्ड में आएगा ना, तो वो कभी भी जो है मार नहीं खाएगा। तो हम हमेशा जब किसी की बुराई बयान करते हैं तो उसका मतलब पूरे तबके की नहीं होती, उसमें उन लोगों की होती है जो कि बैड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। सही सर। अब मुझे ये बताएँ कि हर जो मतलब इंसान है, ये भी तो ब्रीड करता है, नेचुरल चीज़ों पे करता है, ठीक है? आपने या मैंने मेरा नहीं ख़्याल कि शायद ही कभी सुना होगा कि फलाँ इंसान जो है वो मेडिसिन या सिंथेटिक चीज़ों के ज़रिए जो है ब्रीड कर रहा है। अगर वो सिंथेटिक चीज़ें यूज़ नहीं करता तो वो ब्रीड के काबिल नहीं है। उस और बर्ड के अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स भी डेवलप करते हैं जैसे हाइपर एक्टिव हो जाना, लड़ना, मार देना, या फिर ये होता है कि सडन डेथ्स होती हैं, वो भी हमारी न्यूट्रिशन की जो अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन होती है उसकी वजह से होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं इज़ी एफडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। आज हम आए हुए हैं हंज़ला भाई के जो है वो सेटअप पे। तो आज उनसे जो है हम बात करेंगे और आपको जो है उनकी जर्नी के बारे में बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर आपका क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। लेकिन अच्छे लोग भी बहुत हैं, जी। जो वाक़ई अच्छा मशवरा देते हैं। जी, बिल्कुल सर। देखें, अगर हमारी इस फ्रेटर्निटी में अच्छे लोग नहीं हों, तो ये चले ही ना। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। इसमें बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं और इस तरह जो ट्रेडर्स हैं, उनमें भी बहुत-बहुत अच्छे लोग हैं। जो इम्पोर्टर्स हैं, उनमें भी बहुत-बहुत अच्छे लोग हैं। सारे एक जैसे नहीं हैं। सही, तो हम हमेशा जब किसी की बुराई बयान करते हैं, तो उसका मतलब पूरे तबके की नहीं होती, उसमें उन लोगों की होती है जो कि बैड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। सही सर। सर, इस चीज़ से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि मतलब जिसने भी आना है ना इसमें सीख के अब मेरा भी जो है ना एक्सपीरियंस इस लव बर्ड के फील्ड में जो है ना तकरीबन कोई 3 साल का होने वाला है, ठीक है? आज से कुछ अर्सा पहले तक तो जो है ना मैं खुद जो है काफ़ी डिसहार्ट हो रहा था, किसी वजह से, वो भी मेरी अपनी गलती थी, मुझे समझ अभी आई, ठीक है? जब मैंने इनको समझना शुरू किया और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो फील्ड है ना, ये इंटरनेशनल लेवल की है, ठीक है? मैं तो लोकल लेवल पे जो है ना खुद को डिसाइड कर रहा था, लेकिन ये तो इंटरनेशनल लेवल की फील्ड है। तो अब जो है ना मुझे इसके प्रॉपर जो है बेनिफिट्स जो है वो नजर आना शुरू हुए हैं। तो इसलिए जो है मैं ये भी चाहता हूँ कि जो भी आ रहा है नया बंदा, हम लोगों ने तो जो मतलब धक्के खा लिए, जो मारे खा ली, जो नुकसान करना था कर लिया, लेकिन जो नया बंदा आ रहा है ना, मेरा मेन मकसद ये है कि उस तक ये बात पहुंच सके कि वो सबसे पहले जो है अपने नॉलेज गैदर करके इस फील्ड को अच्छी तरह समझ के फिर इसमें आए और अपना जो ज़हन है ना सिर्फ़ पैसों के बारे में ना बना के रखे। उसको जो है इस चीज़ का ज़हन बना के आए कि मैंने जो नेक्स्ट म्यूटेशन है ना, वो मैंने तैयार करनी है। जब इस लेवल का सोच के कोई बंदा इस फ़ील्ड में आएगा ना, तो वो कभी भी जो है मार नहीं खाएगा। सर, इसमें मैं फिर कहूँगा कि जो बंदा आए, वो सिर्फ़ किसी नाम से मुतासिर होके ना आए, वो जी, अपने नॉलेज की बेस पे आए। बेशक हर बंदे की एफ़िलिएशन मुख्तलिफ़ लोगों से होती है, जिससे उसकी एफ़िलिएशन है उससे मान के, उसके मशवरे से वो चले। लेकिन सिर्फ़ उसकी बात मान के ना चले, बल्कि खुद भी अपना एनालिसिस करके उसके पास आए कि सर इतने बर्ड मैंने लगाने हैं, तो ये मेरा एनालिसिस है, क्या आप सजेस्ट करते हैं? जब उसको भी पता होगा ना कि यार ये बंदा थोड़ा समझदार है, तो वो फिर ऐसा ही मशवरा देगा जो वाक़ई उसे पता है कि 1 साल में इसे ट्रेंड हो जाना है। एक जिसको मर्ज़ी आप लव बर्ड में ना, या किसी बर्ड फ्रेटर्निटी में किसी बंदे को आप 1 साल के लिए धोखा दे सकते हैं, 1 साल बाद वो ट्रेंड होता है। जी उसे सर। पता होता है कि अब मेरे साथ क्या हुआ है। जी, वो रेडी होता है, उसे पता चल जाता है यहाँ की ऊँचाई-नीचाई का सब कुछ। तो इसलिए एक तो सीख के थोड़ा-सा आए और बर्ड की कीपिंग एक बेसिक सी है, वो सीखे और उसके बाद जो है ना वो बर्ड जहाँ से मर्ज़ी ले, और उसके बाद जो है वो उम्मीद है कि वो ऐसी पोज़ीशन में नहीं जाएगा जिस तरह पोज़ीशन में कुछ लोग चले जाते हैं और जो एकदम ही ना वो राज करना चाहते हैं। यहाँ राज का मसला नहीं है, जी, यहाँ एकदम राज नहीं होता। जी, यहाँ आप ज़हन में रखें कि 2-3 साल तक आपको बर्ड से कुछ नहीं मिलना। अगर तो आप ये ज़ीन बना के आते हैं फिर तो बहुत अच्छा है। और फिर ये बर्ड कोई भी हो, एग्रीकल्चर कभी नुकसान नहीं देता। आपके पास एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट की है, आपके बच्चे आने हैं, बड़े होने हैं, बेचने हैं आपने, तो नॉर्मली जो है 99% लोगों को देखा है कि उनको नुकसान नहीं होता। कोई एक के साथ कोई खुदाई आफ़त आ जाए, सारा बर्ड बेचारे का कुछ चोरी हो जाए या कुछ निकल जाए, वो एक चीज़ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि नॉर्मली ये बर्ड फ्रेटर्निटी जो भी है, चाहे कोई लव बर्ड ब्रीड करवा रहा है, कोई भी ब्रीड करवा रहा है, वो शौक से ब्रीड करवाए तो उसमें कभी नुकसान नहीं होता। जो सिर्फ़ माल को देख के आएगा वो शायद 1-2 साल के बाद छोड़ दे कि ना नहीं इधर नहीं।
अब कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, तो वो स्विचिंग करता है, कोशिश करता है। तो अगर सीख के आएगा, तो जो भी करेगा ना उसका फ़ायदा होगा। 2-3 साल का ज़हनी उसको मार्जिन होगा। हो सकता है दूसरे साल ही उसके बर्ड बिकने शुरू हो जाएँ। लेकिन कोई अगर किसी को कोई ख्वाब ये ग्रीन गार्डन दिखाता है, सब्ज़ बाग दिखाता है कि यार ये अगले साल इतने 4 लाख के लगाए तो 10 लाख के तू कमाई कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता। ये सोच लेके आना गलत है। ये लाइफ स्टॉक है, ये मर भी सकते हैं। 1 साल एक बर्ड ब्रीड ना भी करे, ये भी पॉसिबल है। तो कई पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी भी कि मतलब आप वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट ना ले सकें। एक्सपेक्टेशन से ऊपर भी आ सकता है। जी। आप जल्दी भी अपना वो जो पैसे लगाए हैं निकाल सकते हैं, लेकिन 2-3 साल का गैप अपने रखना है कि 2-3 साल आपने लगा के समझना है। उसके बाद आप इंशाल्लाह ऐसा टाइम आएगा कि आप अपने सारा पैसा भी रिकवर कर लेंगे, मज़ीद बेहतरी की तरफ चलेंगे। यानी कि अंसला भाई आपका कहने का मतलब है कि जो ये लव की फील्ड है ना, इसमें एक्सपीरियंस जो है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है? सर किसी चीज़ में भी कोई बिज़नेस देख लें आप, बगैर एक्सपीरियंस के करेंगे तो नुकसान के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपकी हुँ। किस्मत अच्छी है ना हो अलग बात है, लेकिन चांसेस 100% होंगे अगर आप एक्सपीरियंस के बगैर आते हैं तो, या नॉलेज के बगैर आते हैं तो। सर इसमें तो मतलब मेरा जहाँ तक ख़्याल है ना, यहाँ पे लव की फील्ड में एक्सपीरियंस जो है ना, वो मुफ़्त में अब मिलना स्टार्ट हो गया है। जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था तब तो मेरा ख़्याल है इतना ज़्यादा नॉलेज जो है नहीं होगा, लेकिन अब जो है वो बहुत सारा जो है नॉलेज थ्रू सोशल मीडिया जो है ना, वो लोगों को मिल रहा है और वो फ्री में मिल रहा है। मतलब समझ लें कि देखिए अगर सर इसमें जी, सॉरी जी, बात काट जी, रहा हूँ जी। आपकी, यहाँ पर नॉलेज मिल रहा है लेकिन सारा सही नहीं मिल रहा। सही। अभी एक पोस्ट में देख रहा था, एक बंदे ने कहा यार मैंने एक बार बीमार था उसकी तस्वीर लगाई है, मुझे नीचे लोगों ने 60 बीमारियां बताई हैं उसके अंदर। जी, सर। इसका मतलब बीमारी तो एक है, 59 ने चवल ही मारी है नीचे। जी, बिल्कुल, ऐसा भी हो रहा ठीक है। है। अब एक आदमी को पता ही नहीं क्या है, लेकिन वो लिखना अपना शायद फखर समझता है, उसे नीचे जरूर लिखना है। मेरे पास अक्सर कोई मेडिसिन का क्वेश्चन आए ना, तो मैं अक्सर डॉक्टर सोहेब या अशरफ सिद्दीकी की तरफ रेफर कर देता हूँ लोगों को, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बंदा टार्जन हो, हर चीज़ का जवाब दे। अगर सही। एक बात पे आपकी एक्सपर्टी नहीं है तो उसमें मत उलझें। अब जहाँ पर बढ़ रहा है वहां पर ये चीज़ भी आ रही है कि यहाँ पर मतलब गलत सलत नॉलेज भी लोग देने से, ना लिखने से परहेज नहीं करते। तो मेरा ये ख्याल है कि जो चीज़ हम कहें, लॉजिकल कहें, पढ़ी लिखी कहें, अगर किसी ने बीमारी बतानी है, सिम्टम देखे, पूछे, फिर उसका डॉक्टर भी आप देख के नहीं बीमारी बताता, यहाँ तो हमारे फटाफट बता देते हैं। सही। डॉक्टर भी 100 क्वेश्चन करता है, पूछता है यार अभी क्या होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, अच्छा ये सिम्टम है, ये भी, हाँ ये बीमारी होगी। हमारे यहाँ देख के बीमारी फ़ौरन, यूँ आप पोस्ट लगा के देख लें, जी, सर आप मैं कोई बर्ड का पोस्ट लगा के देख लें सर, आपको नीचे देखे धड़ाधड़। सर इस तरह के बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस जो है ना मैं पहले फेस कर चुका हूँ। सर खुदा, मेरी एक नए फैंसियर को एक इल्तिजा है कि भाई यहाँ हर बंदा आपको सही गाइड नहीं करेगा। तो आप अगर जगह जगह से इस टाइप के टोटके लेके देंगे तो आपके बर्ड के साथ ज्यादती होगी। इसलिए बर्ड को बहुत ज़्यादा, कुछ लोग कैल्शियम भी दे रहे हैं, कटल बोन फिश भी साथ दे रहे हैं, साथ अंडे को छिलका भी डाल डाल के दे रहे हैं। वो कैल्शियम इतनी ज़्यादा दे देते हैं कि वो बर्ड को ना एग के शेल ही नहीं टूटता, मसला आ जाता है। ठीक है। तो बात यह है कि आप अगर बर्ड को जो नेचुरल डाइट पे भी रखेंगे ना, जो सिंथेटिक चीज़ें कम से कम भी यूज़ करेंगे ना, तो आपका बर्ड सही तरीके से चलेगा, सही परफॉर्म करेगा, कोई मसला नहीं था। यहाँ लोग समझते हैं शायद कि मैं जितने विटामिन डालूंगा उतना ज़्यादा मेरा बर्ड जो है ना वो ग्रेट होगा, ये होगा, ऐसा नहीं होता। किसी जगह पे भी जब आप बैलेंस हाथ से आपके छूट जाएगा ना, तो उसका नुकसान होना है, नफ़ा नहीं होना। इसलिए ये चीज़ें समझ बूझ के करें। एक तो वैसे महंगी चीज़ें खरीदने का नुकसान, दूसरा बर्ड को देने का मज़ीद नुकसान। बर्ड हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, लड़ते हैं, मार देते हैं, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बर्ड के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं जब एक्सेसिव आप विटामिन देते हैं या एक्सेसिव आप कैल्शियम देते हैं बगैर विटामिन के। तो ये बहुत सारी चीज़ें बर्ड के अंदर ना आनी शुरू हो जाती हैं, जिसका नुकसान होता, फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो बर्ड देखें, मतलब छोटा सा होता है, उसने एक दिन में 50 से 60 ग्राम जो इनटेक करनी होती है। वो अगर आप नेचुरल दें, उनको सब्जियां दें, उनको दालें मिक्स करके दें, उनको अंडे मिक्स करके दें, उनको आप कैल्शियम के लिए जो है एक अच्छे तरीके, कटल बोन फिश का पाउडर मिल जाता है आपको, एगशेल का पाउडर मिल जाता है, वो ऐड कर दें।
आप उसके लिए स्पाइरुलिना ऐड कर दें, बहुत अच्छी उसकी न्यूट्रिशन है उसकी। मोरिंगा ऐड करें उसके अंदर, कुछ हर्ब्स ऐड करें आप, अंडे दें उनको और जौ दें उनको। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, सब्जियां दें उनको। ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बर्ड के अंदर ना बहुत अच्छी चीज़ें पैदा करते हैं। सिंथेटिक चीज़ें होती हैं वो फिर बर्ड की इम्यूनिटी भी ख़राब करते हैं और बर्ड के अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स भी डेवलप करते हैं, जैसे हाइपर एक्टिव हो जाना, लड़ना, मार देना, या फिर ये होता है कि सडन डेथ्स होती हैं, वो भी हमारी न्यूट्रिशन की जो अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन होती है उसकी वजह से होती है। ये चीज़ें सीखनी चाहिए, बजाय ये कि हम नुकसान करें या बर्ड को टार्ज़न तो बनाना नहीं है। जी, बिल्कुल सर। अच्छा सर, मुझे जो है ना इसमें एक मिसाल जो है वो हम लोग खुद जो है ना जीती जागती जो है ना मिसाल है। अब मुझे ये बताएँ कि हर जो मतलब इंसान है, ये भी तो ब्रीड करता है, नेचुरल चीज़ों पे करता है, ठीक है? आपने या मैंने मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही कभी सुना होगा कि फलाँ इंसान जो है वो मेडिसिन या सिंथेटिक चीज़ों के ज़रिए जो है ब्रीड कर रहा है। अगर वो सिंथेटिक चीज़ें यूज़ नहीं करता तो वो ब्रीड के काबिल नहीं है। वो शायद ही कोई एक आधा पर्सन ऐसा होगा, ठीक है? जबकि हम लोग जो है हमारी इनटेक भी ज़्यादा है, ठीक है? और हम लोग जो है मतलब हमारी एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हैं, उनसे कई गुना जो है ना हमें ज़रूरत भी चीज़ों की ज़्यादा है। जब इंसान ब्रीड कर सकता है सिंथेटिक चीज़ों के बगैर, तो एक छोटा-सा परिंदा जिसकी वो आपने बताया कि 50 से 60 ग्राम इनटेक है, वो क्यों नहीं ब्रीड कर सकता? सर करते हैं, देखें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बर्ड फर्स्ट ब्रीड में तो हर बर्ड अच्छा एक्टिव होता है, रेस्ट में होता है, अच्छा ब्रीड करता है। जब आगे दूसरा तीसरा क्लच होता है ना, तो बर्ड के अंदर एनर्जी उसकी वेस्ट हो जाती है। तो अगर आप एनर्जी बूस्ट करने के लिए आप कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो दैट इज़ पॉसिबल कि चलें यार एनर्जी काफ़ी वेस्ट हो गई है तो हम कोई, लेकिन वो ऐसी ऐड ना करें, वो बहुत माइनर ऐड अगर आपने सिंथेटिक भी करनी है, वरना तो उसकी जो है दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी नेचुरल भी होती हैं जो आप उनको दे सकते हैं, जिससे उसको मतलब अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है। एग फूड दे सकते हैं आप उसको। आप दूसरे ये चीज़ें हर्ब्स जो है या इस टाइप की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ अगर किसी एक सिंथेटिक चीज़ भी यूज़ करनी है तो फिर लिमिटेड यूज़ करें, जी, बिल्कुल। ताकि उसका फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। एक्सेसिव जो सिंथेटिक चीज़ें देने से ना बर्ड का नुकसान होता है, और स्पेशली हम लोग जब फिर देते हैं तो पोल्ट्री की चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ ये भी सेंस नहीं है ना, कि सही है। पोल्ट्री की अलग जो है ना वो एक कह लें कि उसकी फ़ॉर्मूला है। जी, उसका अलग उसकी एक कैपेसिटी उसकी फ़ॉर्मुलेशन होती है, बर्ड की अलग होती है। बहुत जो समझदार लोग हैं, वो समझ जाते हैं कि अगर इतना बड़ा साइज़ है मुर्गी का, उसको ये है तो इसको मैं इतना दे सकता हूँ, वो एक अच्छा तरीका निकाल लेते हैं, लेकिन सारे नहीं निकाल सकते। वही समझते हैं कि शायद ज़्यादा देने से फ़ायदा होगा, लेकिन उसका नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सही। तो दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये होती है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बाज़ ऐसी चीज़ें भी दी जाती हैं जो कि वेरिफ़ाइड नहीं होती। उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ही पता नहीं होती। तो वो भी बीच में बंदे कुछ खबरें चलाते हैं जी ये है, वो है। लेकिन ना तो यहाँ कोई टेस्ट करवाता है किसी का कि यार वाक़ई ये न्यूट्रिशन इसके अंदर है कि नहीं है, या फ़ायदा है कि नुकसान है। ये ना कि 2 महीने बाद उसको फंगस लगी हो, ये हो, वो हो। ये चीज़ें हमारे लोग नहीं करते हैं। फिर वो जिसने बनाई है उसकी सर के ऊपर ही होती है, उस तरीके से यूज़ करते हैं। बाहर के लोग हैं वो इन चीज़ों का ख़्याल करते हैं, इसलिए उनकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी होती हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स जो कुछ हैं जो अभी शुरू हुए हैं, अच्छे लेवल पे भी तैयार करना शुरू हुए हैं। तो जितना जिसका अच्छा लेवल होगा उतना वो अच्छा होगा। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि अ, घर में बैठ के तैयार की जाती हैं, या कह लें कि जिनकी न्यूट्रिशन की वैल्यू का पता नहीं होता आपको, इवन मैं बनाने वाला हूँ, तो सोच समझ के वो यूज़ करनी चाहिए। उसको पहले टेस्ट करवा लें उसको, या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम से कम पता होना चाहिए, पर लिखी होनी चाहिए। तो समझ-बूझ के ये चीज़ें यूज़ करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बर्ड के लिए ज़रूरी नहीं होती। अब हम वो भी लोगों को चीज़ें उनको दे रहे होते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता उनको। तो ये चीज़ें समझने की होती हैं। एक बर्ड है उसको क्या चाहिए, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या-क्या होती है, किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है। जिस तरह अगर आप ब्रीडिंग सीज़न में अगर फैट्स थोड़ी ज़्यादा भी होंगी, जैसे आप ऑयली चीज़ें देंगे तो उसका फ़ायदा होगा, ब्रीडिंग सीज़न में काम आती हैं। गर्मियों में देंगे वो चर्बी बननी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें आप अपने मौसम के एतबार से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं या करनी चाहिए, अगर ये चीज़ें सीखने की हैं।
जी, बिल्कुल सही। अच्छा हंसला भाई, अभी तो बातों से बातें और भी निकलती आ रही हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैंने जो है ना आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है, और सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना हमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुफ़ीद बातों से मुस्तफ़ीद किया है, और उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, उनको इनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर इंशाल्लाह फिर कभी वक़्त मिला तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, और अपने व्यूअर्स के लिए जो है ना और मज़ीद जो मालूमात है ना वो आपसे गैदर करेंगे। जज़ाकल्लाह, सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। तो व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ़ इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।